नमस्कार, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो, आज पहले हम इस पे चर्चा करेंगे जो सर्कुलर जारी हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से, निदेशक महोदय की तरफ से ये जारी हुआ है। पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो जयपुर की रणनीति है 24 तारीख की, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो पहले इसमें देख लेते हैं ये क्या चीज है। ये मैं बता दूं आपको, ये एडोप्ट लेके ये जो तारीखें दी गई है, इन डेट्स को ये जो कार्य संपन्न करने का इसमें मेन मुद्दा यही है कि इसमें इस तारीख को क्या कार्य होना है, उसके बारे में इसमें विस्तृत बताया गया है। और ये किन के बारे में बताया गया है ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जो नियमित होने के लिए 24 तारीख को जा रहे हैं, तो उसमें 24 तारीख को जो भीड़ होगी उसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चीज किन के लिए है। ये पे है केवल जो पैरा टीचर है, ग्राम पंचायत सहायक 23,749 शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स, इन लोगों को लेके ये सर्कुलर जारी हुआ है। इसमें क्या बताया गया है, ये इसका अनुमोदन कर रहे हैं गौरव अग्रवाल जी, निदेशक जी, कि इसमें विषय इसका विभाग में कार्यरत पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायक को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11/1/2022 से जारी नियमों के अंतर्गत कार्रवाई के संबंध में, इसके कार्रवाई के संबंध में है कि इसमें क्या क्या कार्रवाई होनी है। उपयुक्त विषयांतर्गत प्रसंगत पत्रों के संबंध में लेख है कि विभाग के नियंत्रणाधीन पैरा टीचर ग्राम पंचायत सहायक को प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा जारी नियमों के अंतर्गत एडॉप्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अंतर्गत विभाग में कार्यरत पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायक को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु निम्न अनुसार कार्रवाई संपादित की जानी है। देखो, 21/11 से 22/11 तक क्या काम होना है कि इसमें ये जो पैरा टीचर्स जो को एडॉप्ट करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, इसके अंतर्गत लाए जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा संबंधित सीबीओ पीओ की बैठक के बारे में बताया गया है। इसमें बैठक होगी तो इनकी 21/11 और 22/11 के बीच में ये चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की जो बैठक होगी उसकी सूचना दी गई है। उसके बाद क्या होगी, इनके द्वारा आगे की रणनीति बताई गई है कि आगे क्या करना है इसमें, कि 23/11 से 26/11 के बीच में क्या होगा। इसमें जो पैरा टीचर है इंटर्न को इस कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के अंदर लाने के लिए जो पीओ द्वारा दस्तावेज सत्यापन कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय को भिजवाया जाना। यहाँ पे जो ये सीबीओ और पीयू की द्वारा जो जानकारी है एकत्रित की गई है, उनको 23 से 26 तक आपको क्या करना है, जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाना है। उसके बाद दिनांक 28/11 से 29/11 के बीच में आपको जिला स्तर पर निर्धारित नियमों के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता एवं अर्हताएं प्राप्त एवं अप्राप्त कार्मिकों की को तैयार अलग अलग सूचियां संलग्न निर्धारित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट दोनों प्रतियों में जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निदेशालय को प्रेषित किया जाना। जो चीज सीबीओ और पीयू के द्वारा हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के पास जो सूचना आई है, उसको क्या करेगा, जिला शिक्षा अधिकारी निदेशक तक पहुंचाएगा, निदेशालय बीकानेर तक पहुंचाने की बात कही गई। कब तक? 28 से 29 तारीख तक। ठीक है, इसमें ये एक डेट दी गई है इसमें प्रोसेस में लाने की। ये इनकी जिला स्तर पर कमेटी होगी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें विभाग में कार्यरत पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जा रहे हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के संबंध में इनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जिला स्तर पे राजीव गांधी जो संस्थान है वहां पे आपकी इनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मीटिंग होगी। उसमें
इनके बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी और इनमें सभी को उपस्थित होना, इन सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आपको इसमें सभी आपके डाटा है जिले के, जो भी कार्मिक लगे हुए हैं अपने अपने जिले के अंदर उनकी पूरी सूचना लेके रखनी है। निदेशक महोदय के द्वारा जो भी इसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपसे जो भी जानकारी पूछी जाएगी उसका आपको स्पष्ट रूप से जवाब देना है। कितने कार्मिक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, वो सारी जानकारी इसके द्वारा ली जाएगी। उन सबको एक जगह नहीं बुलाया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही बात कर ली जाएगी। उसके बाद ये 18/11 को वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें इनकी जानकारी ले ली जाएगी कि कोई दिक्कत है उसके बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो ये शिक्षा कर्मी है, पंचायत सहायक है, इनमें से ये एडॉप्ट को लेके इतने खुश हैं, 30 से 40% बंदे तो इसमें खुश है, पंचायत सहायक हो चाहे शिक्षा कर्मी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इस चीज में अगर खुश हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। केवल आपको 5% सालाना वर्दी के साथ आपको संतुष्ट किया जा रहा है, आपका अनुभव 0 कर दिया जाएगा। आप सोच रहे हो कि हमारे को 18,500 और 32,000 वाला लाभ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं 9-10 साल आपको लगे हुए होगी। अब आपको 10 से 12 साल देने के बाद 18,000 होंगे 9 साल बाद में, तो आपको उसमें आपको सोचने वाली बात है कि आप पीछे के टाइम देख लो कि जो लगे हुए हैं उनको हर साल बजट के अंदर 10%, 20% बढ़ाए जा रहे थे, उनसे ही सैलरी इतनी बन जाती है। तो आप इसमें संतुष्ट हो रहे हो, तो ये आपकी बड़ी सोचने वाली बात है आपको कि इसमें हमें संतुष्ट कैसे हो सकते हो आप। 30-40% बंदे हैं वो इसमें संतुष्ट हो रहे हैं, 5% में। उनको ये सोचना चाहिए कि एक बजट के अंदर 20% बढ़ा दिया जाता है तो ये आपके 5% 4 साल में पूरे नहीं होंगे जो आपको एक बजट में दे दिया जाएगा। आपको ये सोचने की है कि आपको नियमित होना है, तो केवल यहां पे आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपको 24 तारीख को शक्ति प्रदर्शन के अंदर मेरे हिसाब से भाग लेना चाहिए। एक का फायदा नहीं होगा, सबका फायदा होगा अगर अनुभव जुड़ता है। मैं कह रहा हूं अगर नियमित भी आपको नहीं किया जाता है लेकिन आपका अनुभव जुड़ता है तो आपकी सैलरी तो हो जाएगी ना, कम से कम नियमितकरण के बराबर, नियमित कर्मचारी के बराबर अगर आपकी सैलरी हो जाती है तो भी आप संतुष्ट हो। तो समझ में आई, लोग इसको लेके संतुष्ट है कि इतना काम हो गया, बढ़िया बात है। तो भाई इसमें तो इतने कुछ है ही नहीं, जो यथास्थिति थी वही है। केवल 5% के चक्कर में पड़ रहे हो, 10,000 में 500 रुपए बढ़ेंगे सालाना, तो कब जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी वो नियमित कर्मचारी वाली। तो आपको कम से कम अनुभव तो जुड़वाओ, अनुभव जुड़वा लोगे तो आपको नियमित जो स्थायी कर्मचारी है उसके बराबर सैलरी तो होगी ना। तो आपको मेरा यही सुझाव है कि आपको 24 तारीख को इसमें जरूर भाग लेना चाहिए जयपुर के अंदर, और इसमें आपको सबसे ज्यादा आपको अनुभव जुड़वाने पे सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद इस नियम में आप आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दबाव बनाओ स्क्रीनिंग के लिए 5 साल के बाद कि भाई 5 साल जिनका अनुभव हो चुका है, अनुभव जुड़ जाता है, तो उनकी जो स्क्रीनिंग है उसके तहत धीरे धीरे परमानेंट करते जाओ। एक साथ 1,10,000 बंदे को परमानेंट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये आप स्पष्ट आप ध्यान दें इस चीज का। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, एक साथ इतने बंदों को नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग की अंतिम टाइम पे जो कैंची चलाई गई है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि उन्होंने जो बताया विभाग के द्वारा तो बिल्कुल 21, 24, 26 और 28, 32 वाला सिस्टम बना के भेजा है। ये परिपत्र आप देख सकते हो, लेकिन वित्त विभाग ने उसको इंटू 12 करके बताया कि देखो साहब अगर हम इतने बंदों को परमानेंट करते हैं तो 12 महीने इनको सैलरी ये देनी पड़ेगी नियमित स्थायी कर्मचारी की, तो इनकी सैलरी हो जाएगी लगभग इतने अरब रुपए हो रहे हैं, तो हम कहां से लाएंगे। तो ये चीज है, तो उनको ये समझाने की आवश्यकता है कि स्क्रीनिंग के अंदर धीरे धीरे प्रोसेस में लाने के बाद पहले 14,000 को परमानेंट किया जाएगा, उसके बाद 25,000 को किया जाएगा, फिर उनके बाद में 28,000 को किया जाएगा। ये एक प्रोसेस के तहत जो भी पहले पात्रता रखते हैं
चाहे वो कोई भी हो, किसी भी विभाग का हो, तो उनको पहले जो योग्यता रखते हैं उनको धीरे धीरे प्रोसेस में लेने के बाद एक सिस्टम बना दिया जाए कि आपको जिसका अनुभव 5 साल हो गया है उनको स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद में परमानेंट की प्रक्रिया भी चला दी जाएगी और आपका अनुभव है वो भी जोड़ दिया जाएगा। अगर आप ये एक स्पष्ट कह दिया जाए कि अब आपका 5 साल नियम में आने के बाद, परमानेंट होने के बाद भी अगर 5 साल के अंदर ये परमानेंट की गारंटी लेते हैं तो भी कोई बात समझ में आए। ये तो बिल्कुल आपको निराधार मैं बता रहा हूं, ये संविधा ये है, इधर से निकाल के इधर डालना, इधर से निकाल के इधर डालना, अपना टाइम निकाल रहे हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया है, जो अधिकारी है उन्होंने सूचना मिली है उनके अनुसार बता रहा हूं मैं आपको कि अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई ऊपर से हमारे ऊपर दबाव है कि कैसे तैसे करके टाइम निकालना है सरकार को, हमारे को क्या करना है हम तो कर देंगे। पहले हम सोच रहे थे कि केवल अधिकारी का रोल है, इसमें केवल अधिकारी का रोल नहीं है, ये सरकार का फुल दबाव है कि आपको कैसे तैसे करके इधर से इधर करके इधर से इधर करके ये टाइम निकालना है। तो आपको टाइम नहीं निकालना है, अभी का समय है वो बहुत ही जबरदस्त समय है। अगर आपको अनुभव जुड़वाना है, आपको स्थायी होना है, अगर आपको जो भी काम करवाना है तो आपको मैं कह रहा हूं आने वाले दिन के अंदर ये जो आपका 1 महीना है आने वाला इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मानोगे नहीं कि मैं कह रहा हूं आपको स्थायीकरण भी आपका अगर सरकार करती है दबाव में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी पे ग्रेड के तहत चाहे 2400, 2800, चाहे 3600 पे ग्रेड अगर सरकार देती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हुआ है 2008 के अंदर जो प्रबोधक बने थे तो उनको क्या हुआ कि उन्होंने जब एक साथ आंदोलन किया तो उनके ऊपर क्या है, हल्की फुल्की लाठीचार्ज की गई। तो मैं आपको बता दूं केवल हल्की फुल्की लाठीचार्ज के अंदर वो नियमित होके आए थे। तो मैं कह रहा हूं एक तो स्पष्ट कर लो, आपके संविदा कर्मी के ऊपर एक तो लाठीचार्ज कभी नहीं करती है सरकार, और वो भी अंतिम टाइम के ऊपर कभी नहीं होगी। सरकार का अंतिम समय चल रहा है, वो ऐसा मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाना चाहती कि जिससे ये बात राष्ट्रीय मुद्दा बने। तो अभी जो एनएचएम कर्मी है उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, वो 40,000 बंदे हैं कि हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे, हमारा अनुभव जुड़वाएंगे, एडॉप्ट भी होंगे, हमारी स्क्रीनिंग भी करवाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा है चल रही है उसमें भी हम खलल पैदा करेंगे। अगर हमारे साथ में अगर ये सही तरीके से हमें नियमों में नहीं लेते हैं, नहीं हमारा अनुभव जोड़ते हैं, अगर हमारी स्क्रीनिंग नहीं होगी, हमें एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है, काम छोड़ने तक की उन्होंने इस्तीफा देने की बात भी कह दी है कि एक साथ हमें इस्तीफा देंगे और इस नियम में आने के लिए हमें जिस हद तक जो काम करना है, जिस तरीके से हम कोशिश करेंगे वो करेंगे। अरे कम से कम हारना ही है तो लड़के हारो। तो आपको ये चीज है, इसमें मैं कह रहा हूं इधर से निकाल के इधर डाला गया है, ये आपको संविदा कर्मी ही रखेगी सरकार। अगर आपको धीरे धीरे ये शांत करने का काम है तो आपको शांत देख लो, आपको शांत हो गए तो सैलरी भी शांत हो जाएगी आपकी। तो आप 24 तारीख वाले में बढ़ चढ़ के भाग लोगे तो हो सकता है आपके भावी परिणाम बहुत अच्छे हों। इसके लिए हम भी आपको पहले अग्रिम शुभकामना देते हैं कि अगर आपको ये सफल होते हैं, इस तरह कर्मचारी बनते हो तो इसके लिए आपको अग्रिम बधाई। थैंक यू, धन्यवाद।